Welcome in this session. Today we discuss about artificial intelligence MCQ. जो हमारा बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास MCQ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो UGC नेट हो या आपका TCS आज के समय में जो है TCS इंफ्रामाइंड जो है, इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 हमारे इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे जो क्विज है इस पर आधारित होता है। इसी के संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा जो भी कंटेंट हो आपको पॉइंट बाय पॉइंट में अवेलेबल कराऊं, ताकि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें ग्रैप्स कर सकें। तो मैं यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी पहले बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर फर्दर MCQ यानी उस तरह के क्वेश्चन जैसे आपको अवेलेबल होंगे, चाहे वो TCS इंफ्रामाइंड हो, चाहे UGC नेट हो, या कोई भी दूसरा कंप्यूटर से रिलेटेड जो टेस्ट है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कि हमें कंप्यूटर को इस तरह से डेवलप करना है, इस तरह से बनाना है ताकि वो जो है इस सिचुएशंस को समझ के, और जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो डिसीजन लेता है उस तरीके से वो डिसीजन लेने लायक बन सके। तो अगर डेफिनेशन की पिन पॉइंट हम बात करें तो AI इज ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटी दैट वी एसोसिएट विद ह्यूमन थिंकिंग एक्टिविटीज सच एज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि जो एक्टिविटी हम कंटेंट को देख के या डेटा को देख के ह्यूमन बीइंग करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई इस सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही हमारा कंप्यूटर करने लगे। जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, डील विद डिफरेंट सिचुएशंस, टू एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज, एंड टू एनालाइज एंड रीजंस। कंप्यूटर क्या करे, इंटेलिजेंस का यूज करके नॉलेज के ऊपर अप्लाई करे, फिर उस नॉलेज को एनालाइज करे और कोई हमने काम क्यों करना है उसका रीजन प्रोड्यूस कर सके। सपोज दैट एक माइसिन सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, अगर एंटीबायोटिक लें तो बेस्ट कलेक्शन किन एंटीबायोटिक्स का होगा ये माइसिन बता सकता है। तो माइसिन क्या है, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के थ्रू उस माइसिन जो सॉफ्टवेयर है उसको रन करते हैं। माइसिन सॉफ्टवेयर AI एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या करता है, कुछ हमें कम्बिनेशन बताता है कि इन कम्बिनेशंस को हमने सेलेक्ट करना चाहिए, और उसके रीजन भी प्रोवाइड कराता है, सो दैट हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस बिहेवियर तब कहलाएगा जब वो रीजन भी बता पाए हमें कि इस कंक्लूजन तक हम क्यों पहुंचे। नेक्स्ट जो है हमारा बात आती है भाई कंप्यूटेशनल जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया कैसे जाए। तो जब हम कंप्यूटेशनल सिस्टम की बात करें तो एक कंप्यूटेशनल सिस्टम को बनाने के लिए जो कुछ स्टेप्स हैं वो मैं बताने वाला हूँ आपको। टू बिल्ड एन AI कंप्यूटेशनल सिस्टम टू सोल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, द फॉलोइंग एक्टिविटी आर नीडेड टू बी परफॉर्म। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ही एक्टिविटीज हैं जो हमें करनी है। फर्स्ट, डिफाइन द प्रॉब्लम प्रीसियसली। सबसे पहला काम क्या है कि हमें प्रॉब्लम को प्रीसियसली डिफाइन करना है। एनालाइज द प्रॉब्लम, isolate and represent the task knowledge that is necessary to solve the problem, choose the best problem solutions। ये हमारे जो 4 स्टेप्स हैं जो किसी भी कंप्यूटेशनल AI सिस्टम के लिए नेसेसरी है। फर्स्ट, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना, उसको एनालाइज करना, जो हमारा पूरा नॉलेज है उससे आइसोलेट वो नॉलेज जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है उसको करना, फिर उसका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ AI प्रॉब्लम, कि एक AI प्रॉब्लम को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। इसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट सेक्शंस है। फर्स्ट है लेक्सिकल पार्ट्स दैट डिटरमाइन विच सिंबल्स आर अलाउ इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट लेक्सिकल पार्ट ये हमें बताएगा कि कौन से सिंबल्स हमें प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने में यूज करने। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल पार्ट,
that describe constraints on how the symbols can be arranged. जो हमारे लेक्सिकल पार्ट्स हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और उन जो पार्ट्स हैं लेक्सिकल पार्ट्स उनका अरेंजमेंट करना, एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना, वो आएगा स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका प्रोसीजरल पार्ट, दैट स्पेसिफाई एक्सेस प्रोसीजर्स दैट इनेबल टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन टू मॉडिफाई देम। कैसे हम मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चर पार्ट को जो हमारे पास अवेलेबल जो ऑपरेशंस हैं उनको कैसे एक्सेस करेंगे, दैट इज बिलोंग टू द प्रोसीजरल पार्ट। नेक्स्ट इज सेमेंटिकल पार्ट, established a way of associating meaning with descriptions। जो सिमेंटिक पार्ट है दैट मीन हमें जो है मीनिंग समझाएगा जो हमारी प्रॉब्लम है, और उसका जो सॉल्यूशन हम जा रहे हैं उसको सिमेंटिक पार्ट बताएगा। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि जो हमारा मीनिंग है वो सिमेंटिक पार्ट के अंदर स्पेसिफाई किया जाएगा। ये हमारे 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसके बाद अगर हमें सॉल्यूशन तक जाना हो, एआई को डिजाइन करना हो, तो हमारे पास फिर फर्दर कुछ हमें एक्शन परफॉर्म करने होता है। फर्स्ट हमें करना होता है डिफाइन स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस क्या होता है, दैट कंटेन ऑल द पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिलेवेंट ऑब्जेक्ट। जो भी डिफाइन स्टेट्स का मतलब है जो कि हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं वो हम इस स्टेप के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। सेकंड, स्पेसिफाई वन और मोर स्टेट विद इन द स्पेस। जहां से हमें स्टार्ट करना है उसके लिए हम एक या एक से अधिक स्टेट्स को डिफाइन करेंगे। स्पेसिफाई वन और मोर स्टेट दैट वुड बी एक्सेप्टेबल एज अ सॉल्यूशन, यानी इनिशियल स्टेट स्पेसिफाई की जाएंगी, सॉल्यूशन स्पेस जो सॉल्यूशन है हमारे वो स्टेट्स स्पेसिफाई की जाएंगी, और कुछ हमारे पास रूल होंगे जो एक्शन हो रहा है उसके हिसाब से उनको रूल को अप्लाई करेंगे हम, और जो रूल अप्लाई करेंगे उसके बाद हमारी एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होगी, और फाइनली जो हमारे पास है जो गोल स्टेट है वहां तक हम पहुंचेंगे। ये हमारे 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं जब हम किसी भी सॉल्यूशन को एआई के थ्रू हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, सॉल्यूशन तक पहुंचने का एक तरीका है हमारा प्रोडक्शन सिस्टम। An AI system developed for solution of any problem is called production system. Once the problem is defined, analyzed and represented in a suitable formalization, जब एक बार हमने एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो उसको हम सॉल्यूशन तक पहुंचने का जो तरीका है दैट इज नोन एज प्रोडक्शन सिस्टम। और प्रोडक्शन सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। फर्स्ट इज सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, वन और मोर knowledge database। Second, next है control strategy that specify order in which the rule will be compared to the database of the rule। Next, rule applier which check the applicability of the rules। ये हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स होंगे और उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए नॉलेज होगा। एक कंट्रोल स्ट्रेटेजी होगी। कंट्रोल स्ट्रेटेजी का मतलब है कि किस रूल को कब हमें अप्लाई करना है, और एक होगा हमारा कंपोनेंट दैट रूल अप्लाई, स्टेट पर जो रूल अप्लाई करेगा। ये सारा मिलके बनता है हमारा प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है कि भाई जब हम स्टेट स्पेस में जाएंगे तो कैसे हमें सॉल्यूशन सर्च करना है। तो सर्च करने की जो टेक्निक्स हैं वो दो हमारी टेक्निक्स है, ब्लाइंड सर्च, ह्यूरिस्टिक सर्च। ब्लाइंड जो सर्च है इट इज आल्सो कॉल्ड अनइन्फॉर्म्ड सर्च एंड द ह्यूरिस्टिक सर्च इन्फॉर्म सर्च। अनइन्फॉर्म का मतलब होता है कि हमें सिर्फ स्टेट्स के बारे में जानकारी, फर्दर जो स्टेट्स हैं उनके बारे में जानकारी ब्लाइंड सर्च में नहीं होती है। द अनयूनिफॉर्म और ब्लाइंड सर्च इज सर्च मेथोडोलॉजी हैविंग नो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट्स। सिर्फ हमारे पास क्या जानकारी होगी, प्रॉब्लम डेफिनेशन अवेलेबल होगा। कुछ हमारे मेन हमारे में यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं जो ब्लाइंड सर्च टेक्निक्स है। फर्स्ट है ब्रेड फर्स्ट सर्च,
इन दिस टाइप ऑफ सर्च द स्टेट स्पेस इज रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ ट्री। पूरी जो सर्च है उसको हम ट्री की फॉर्म में एक्सप्लोर कर देते हैं, और ट्री की फॉर्म में एक्सप्लोर करने के बाद कैसे करेंगे उस चीज को हम सर्चिंग, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जो फर्स्ट है हमारा ब्रेड फर्स्ट सर्च की अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट स्टेट हो गया, ये सेकंड स्टेट है, ठीक है, इसको हमने एक्सप्लोर कर दिया। BFS ब्रेड फर्स्ट, यानी पहले ये सारे एक्सप्लोर हो जाएंगे, फिर फर्दर हमने इनको एक्सप्लोर करना इस लेवल पे जाके, ठीक है, ये हमने एक्सप्लोर कर दिया। देन नेक्स्ट लेवल को हमने एक्सप्लोर कर दिया। इस तरीके से अगर सारे हम बारी बारी से जो सॉल्यूशंस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज नोन है ब्रेड फर्स्ट सर्च। अगर इसको हम बोलते हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च, यानी हमारे पास जो ट्री बनेगा सबसे पहले, और फिर उसको बारी बारी से हम नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे, और इसके अंदर जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होती है वो वर्क करती है फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर। यानी ये मेन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि BFS जो है इसकी डेटा स्ट्रक्चर किस, यानी किस ऑर्डर पे वर्क करती है, तो ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट विल फॉलोइंग इट विल नॉट फॉलो ए सिंगल अनफ्रूटफुल पाथ फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी अगर हम इसी डायग्राम की बात करें जो भी हमने बनाया था, तो हम पहले यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, यानी हम डेप्थ तक ना जाके किसी लेवल में हम जो है लेवल बाय लेवल वर्क कर रहे हैं, तो हमारा अनफ्रूटफुल जो पाथ है उसे ज्यादा डेप्थ तक हम सर्च नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक लेवल पे हम सर्च करेंगे, एक लेवल के बाद वापिस सेकंड नोड पे। इस तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, इसमें हम एक ही ब्रांच को लास्ट तक सर्च करते हैं। जैसी अभी मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अगर हमारी सर्च इस नोड से हमारे चलती है और चलते हुए पहले यहाँ पे पहुंचती है, फिर यहाँ, फिर लास्ट तक यहाँ, जब यहाँ खत्म हो जाता है उसके बाद वापस टर्न होता है शुरू। तो अगर इस तरीके से हमारी सर्च हो रही है तो ये DFS सर्च है। ब्रेड फर्स्ट सर्च कैसे चलता है, ब्रेड फर्स्ट सर्च चलेगा इस तरीके से, ठीक है, फिर ये आपका इधर से शुरू हो जाएगा। और डेप्थ फर्स्ट सर्च किसी भी एक पाथ को डेप्थ तक सर्च करेगा, उसके बाद आपका दूसरा पाथ सर्च करने लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें DFS की, तो इसमें जो है कम स्पेस लगता है, कम मेमोरी लगती है। एक हमारा थर्ड सर्चिंग टेक्निक है डेप्थ लिमिटेड सर्च, दोनों का कॉम्बिनेशन है BFS और DFS का। यानी हम जो है ब्रेड फर्स्ट सर्च भी करते हैं और DFS भी, बट DFS एक लिमिटेड लेवल तक होगी। डेप्थ हमने कहा कि सेकंड लेवल तक जाना है हमें, फिर उसके बाद BFS की तरह वर्क करेंगे, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सर्चिंग टेक्निक यहाँ पे हमने लिया हुआ है ब्लाइंड सर्च में, वो है बाई डायरेक्शनल। इसमें सर्चिंग हमारी दोनों तरफ से होगी, यानी आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड सर्च की अगर बात करें तो स्टार्ट नोड से गोल नोड की तरफ जाते हैं, और एक जो दूसरी सर्च है वो गोल नोड से स्टार्ट नोड की तरफ चलते हैं। जहां वे दोनों सर्च आपस में मिल जाएंगे तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, या तो हमें रिक्वायर्ड नोड मिल जाए जिसको हम सर्च कर रहे थे, या दोनों सर्च आपस में मीट हो जाए, तभी हमने रुक जाना है। जो हमारा नेक्स्ट सर्चिंग टेक्निक था उसको हम ह्यूरिस्टिक सर्च, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।